रेडी वर्सेस ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी ये एक फ्रेज है और दूसरा ऑलरेडी जो एक ही शब्द है, वर्ड है। ठीक है, ये दो अलग अलग हैं, इनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और गलतियां बहुत होती हैं। ठीक है जी, ऑलरेडी देखते हैं पहले। इसका मतलब होता है कंप्लीटली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार, पूरी तरह से। शी इज ऑल रेडी फॉर द एग्जाम, इसका मतलब है पूरी तरह तैयार है एग्जाम के लिए। आई एम ऑल रेडी फॉर द ट्रिप, मैं ट्रिप के लिए पूरी तरह तैयार हूं, कंप्लीटली रेडी हूं। लेकिन ऑलरेडी जो कि एक सिंगल शब्द है, जो कि एक एडवर्ब है, एक्चुअली एक एडवर्ब है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं ये बताने के लिए कि कोई काम एक सर्टेन टाइम से पहले ही, प्रायर टू हो गया है, पहले ही हो गया है, ऑलरेडी पहले ही की सेंस है इसमें, पहले ही इसका मतलब है। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हेन वी रीच्ड द एयरपोर्ट द फ्लाइट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट उससे पहले ही जा चुकी थी, उससे पहले ही जा चुकी थी। देखिए, ऑलरेडी एक और तरह से यूज होता है, थोड़ा इस सेंस में कि कुछ ज्यादा ही जल्दी कोई चीज हो गई हो, है ना, सो सून। हैव यू कंप्लीटेड इट ऑलरेडी, ये भी एडवर्ब ही है। क्या आपने इसे पहले ही कर लिया, मतलब एक एम्फेसिस के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। हैव यू कंप्लीटेड इट भी बोल सकते थे, क्या आपने इसे पूरा कर लिया है, लेकिन ऑलरेडी लगाने से यहाँ पर एक ये सेंस आ गई कि आपने कुछ ज़्यादा ही जल्दी पूरा कर लिया है इसे, एक हैरानी की सेंस आ गई यहाँ पर। देखिए, अगले जो शब्द हैं वो है अडैप्ट और अडॉप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है किसी एक सिचुएशन के लिए या के हिसाब से खुद को ढाल लेना, खुद को अनुकूल बनाना, खुद को इस तरह एडजस्ट कर लेना कि एक नई स्थिति में आप खुद को फिट कर लें। ढलना, अनुकूल होना। वी माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू द न्यू लाइफ स्टाइल, नए तौर तरीके जो है ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल है उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट करना हमें मुश्किल लग सकता है। शी अडेप्टेड क्विकली टू द वेज ऑफ हर न्यू पार्टनर, वह जल्दी ही अपने नए पार्टनर के तौर तरीकों, वेज, तरीकों के हिसाब से उसने खुद को ढाल लिया या वह ढल गई। शी अडेप्टेड क्विकली। An organization should be quick to adapt to changes. एक ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी चेंजेस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेना चाहिए, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरा शब्द है अडॉप्ट। DA नहीं होता, ये यहाँ DO होता है। इसका मतलब है गोद लेना या अपनाना। She was adopted at 2 by her aunt. अपनी आंट के द्वारा वह 2 साल की उम्र में अडॉप्ट कर ली गई थी, गोद ले ली गई थी। We should adopt new techniques to overcome issues at our organization. हमें नए टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए, माने कि अपनानी चाहिए। गोद तो नहीं लेंगे टेक्निक्स को, लेकिन हाँ उन्हें अपना सकते हैं, उन्हें अपना बना सकते हैं। गोद लेना भी अपनाना ही होता है या किसी को अपना बनाना होता है, तो यहाँ हम टेक्निक्स को अपनाएंगे। नेक्स्ट है सेम और सिमिलर। देखिए, सेम का मतलब है बिल्कुल एक से, आइडेंटिकल। सिमिलर का मतलब है लगभग एक से, आइडेंटिकल नहीं, बिल्कुल एक से नहीं। वी हैव द सेम इश्यूज, हमारे इश्यूज बिल्कुल एक से हैं। वी हैव सिमिलर इश्यूज, हमारे इश्यूज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, हमारे एक से इश्यूज हैं। इट इज़ द सेम ड्रेस आई सॉ मिनी वेयरिंग, ये तो वही ड्रेस है, बिल्कुल वही, आइडेंटिकल, हूबहू सेम ड्रेस है जो मैंने मिनी को पहने देखा था। दिस ड्रेस इज सिमिलर टू द वन मिनी वोर टू अमन्स वेडिंग, यह ड्रेस मिनी की ड्रेस के लगभग एक सी है, उसके समान है, उसके जैसी है। नेक्स्ट है लेस और फ्यूअर। देखिए, छोटा सा डिफरेंस है पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। गलती बहुत होती है, फ्यूअर वर्ड का तो यूज़ ही नहीं करते मेरे स्टूडेंट्स, लेस ही का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए, लेस का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है,
फ्यूअर का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है। ठीक है, हाँ, ये दोनों कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं। लेस लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म है और फ्यूअर फ्यू की कंपैरेटिव फॉर्म है। लिटिल की सुपरलेटिव फॉर्म भी बता देती हूँ मैं आपको, लीस्ट होती है, और फ्यू की सुपरलेटिव फॉर्म फ्यूएस्ट होती है, सबसे कम। हिंदी में दोनों का मतलब कम होता है, इसीलिए शायद सब लोग इसे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।